आप पवित्रता कावड़ियों की भंग ना हो इस वजह से करा रहे। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, कम से कम आप तो जो है कन्या जी माते, आप तो हिंदूवादी लोग हैं, इन कावड़ियाओं के लिए सरकारी शिविर लगवा दो। आप जिहाजों से, आप हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर फूल तो बरसाते हो। अरे हर जगह 1 किलोमीटर के ऊपर सरकारी शिविर लगे, हमें और आपको भी इनकी सेवा करने की जरूरत ना पड़े। देसी घी का वहां पे जो है खाना मिले, गाय का इन्हें देसी गाय का देखो साहब, देखो बिल्कुल ये बात सही कही है, काम करी जा सकती है ना। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल मलिक साहब ने बिल्कुल कांटे की बात करी है। देखो समझो, दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा कि भाई योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कावड़ियाओं की पवित्रता भंग ना हो, इसके लिए हर 1 किलोमीटर पे ऐसे शिविर लगवाए जहां पे देसी गाय का तो इन्हें दूध मिले, देसी गाय के घी का इन्हें जो है हलवा मिले, उसी घी में जो है बनी हुई इन्हें कचौरी मिले, यानी कि पूरा पूरा सरकार अपने हाथ में ले ले। और जो ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे, जिस तरीके का ढोंग किया जा रहा, उस पैसे को जो है यहाँ खर्च कर ले। और नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब की चमक कछु कम सी नज़र आ रही है। पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं ना आजकल, चौमासे को समय चल रहा है, पेड़ ही पेड़ लगा दिए, बरगद ही बरगद और पीपल ही पीपल। तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौथ साहब आपका। तो प्रोफेसर साहब एक बात बताओ, पेड़ तो लगा ही रहे होगे, तो आपको खैर आप ये मानोगे जन कितने सालन से लगाए हो, बहुत बड़े बड़े वृक्ष बन गए हैं वो पेड़। लेकिन अब ये आजकल जो चल्लो का नया किस्सा मुजफ्फरनगर बारो, आप चाट की बात करें, चाटू लग गई, सब काम है गए। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है भाई पहले हर ठेला वाले को, हर जो है होटल वाले को नाम लिखना पड़ेगा। कि क्या खेल है? जी चौधरी साहब, जहाँ तक आपने पेड़ की बात करी भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जिस तरीके से भाई, चूंकि आप भी कहीं ना कहीं इस जो पेड़ में लगा रहा, अगर आप इस तरीके की वाणी बोल रहे तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रमोट कर रहे, जनता तक ये बात लेकर जा रहे हैं। और पेड़ के सिलसिले में बता दूं कि अब पेड़ का सिलसिला बढ़ता जा रहा। अब तो हम शामली के अंदर भी जो है मिशन मानसून पौधारोपण के तहत अलग अलग विद्यालयों में पेड़ लगा रहे। और खास तौर से चूंकि मैं ग्रेटर नोएडा में पिछले 24 साल से जो है ग्रेटर नोएडा में हूं, और बस अब तो मेरा एक ही सपना बनता जा रहा, और उस सपने में लोगों की भावनाएं जुड़ती जा रही। और कल हमने एक स्लोगन भी दिया, अभी कल ये स्लोगन रिलीज किया गया कि हम सभी ग्रेटर नोएडा वासियों का एक है सपना, बरगद सिटी के नाम से जाना जाए शहर अपना। तो भाई ग्रेटर नोएडा के अंदर आने वाले 5-10 साल में अभी भी चूंकि आप तो जाते हैं, देखते हैं जिस तरीके से बरगद, नीम, पीपल के पेड़ आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन आने वाले 5-10 साल में आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा में जैसे ही आप एंट्री करेंगे और जहां भी ग्रेटर नोएडा में जाएंगे, आपको जहां भी जाएंगे वहीं बरगद और पीपल के पेड़ लहराते हुए नजर आएंगे। और इस सपने को जो साकार करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भाई आप जैसे लोग, ग्रेटर नोएडा के वासी, उनका भरपूर सहयोग मिल रहा। रही बात जिस तरीके का फरमान सरकार ने जारी किया, भाई मुझे तो आप एक बार बताओ, आपने जो पेड़ लगाए हैं उनमें लिख दी है कि मलिक पेड़ या जो जाट पेड़ या ठाकुर पेड़, लिखी या ना लिखी? वहाँ टांग देते एक तख्ती। सरकार तो कह रही है कि अब ठेला लगाने वाले को भी लिखना पड़ेगा जो भी नाम है। हाँ, ऐसे काम नहीं चले वो। देखिए चौधरी साहब, जहाँ तक आप नाम लिखने की बात कर रहे हैं, भाई नाम तो ये सारे के सारे जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो ऊपर वाले के जो है खाते में दर्ज हो रहे हैं। ऊपर वाले की बात कौन पूछ रहा हो? अब तो नीचे वाले की बात है रही है आजकल, ना चल रही ऊपर वाले ये तो बात चल रही है। और अगर एक बात बताओ, अगर इस तरीके के फरमान जारी करके ठेले वाले के ऊपर और ढब्बे वाले के ऊपर ये नाम की चिप्पियां लगवाई जा रही, तो अब देख लो ना इनकी क्या फजियत हो रही। अब ऐसा तो ना हो कि आने वाले समय में और दूसरी तैयारी हो कि अब तो हिंदू मुसलमान की बात है रही है, फिर हो कि भाई के ठाकुर है, कि पंडित जी है, कि फलाने हैं, कि ढिकाने हैं। अब यहाँ पे देखिए सामान नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए सामान नहीं लेंगे, ऐसा का जो फार्मूला तो ना आगे। नहीं चौधरी साहब, ये तो आप तो सोच रहे और आप मेरे से पूछ रहे, ये तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग सोचे। भाई भारतीय जनता पार्टी की तो मुझे एक ही चाल लगे, पहले तो ये धर्म के नाम पे बांट रहे थे, फिर ये जातियों के नाम पे बांटने लगे। आप देखो इन्होंने तो अलग अलग प्रदेश के अंदर, आप ऊपर से लेकर चल लो, आप कश्मीर में बात करो, आप जो है पंजाब में बात करो, इसके बाद आप हरियाणा में बात करो, आप यूपी में बात करो, आप बिहार में बात करो, और करते करते आप महाराष्ट्र तक चले जाओ। इन्होंने तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, पहले धर्म में लड़वा, फिर अलग अलग जातियों में लड़वाया, और फिर जाति में भी आप आ जाओ, मैं तो कह रहा आप नीचे तक जाओ। इन्होंने तो बाप और बेटे को भी लड़वा दिया। मैं बताऊं, चूंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां पे चौधरी साहब क्या होता था, अगर गांव के अंदर
गांव के किसी मुखिया ने कह दिया भाई कल वोट सारी की सारी वहां डलेगी, तो चौधरी साहब वहीं डलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अगर परिवार के अंदर एक मेन आदमी ने कह दिया भाई सबकी वोट वहां जाएगी, तो वहीं जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो पता चला बाप कहीं वोट और दे रहा और जो है पुत्र कहीं और वोट दे रहा। तो जिस तरीके के ये बंटवारे की नीति भारतीय जनता पार्टी ने की है देश के अंदर, भाई इससे भारतीय जनता पार्टी का तो भला हो सके और हो भी रहा, लेकिन वो भला ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में इन्हें भी पछताना पड़ेगा। एक बात बताओ मलिक साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारे दर्शकन की भी समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ बताओ कि या अगर लिख दियो, चलो लिख दियो, मान लियो कि भाई ठेला पे लिख दियो कि फलाने को ठेला कि ढिकाने को ठेला। अब खाली ठेला दी तो बात बनेगी ना, फिर तो सब चीज़ पे लिखी जाएगी। भाई नाई की दुकान है, हेयर कट सैलून, वहाँ पे भी लिखी जानी चाहिए। अब बाल भी नहीं कटवाने चाहिए फिर ऐसे लोगों को, हैं। शराब की दुकान पे भी लिखी जानी चाहिए, हैं। सब चीज़ पे ही लिखी जानी चाहिए फिर तो। चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, जिस तरीके का ये जहर बोल रहे हैं, और खास तौर से भाई जो हिंदूवादी लोग हैं उनको ये मेरी बात बुरी लगेगी। हमारे यहाँ रामायण होती है, बुरी, ना, मेरी देखो बुरी लगे या अच्छी लगे आप कहे जाओ, क्योंकि यो है देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में मैं सारी कहूंगा। एक बात बताओ, रामायण होती है हमारे यहाँ पे, वीडियो भी जब ही चलेगी जब सारी को वीडियो तो चलेगी। मैं कह रहा हमारे यहाँ रामायण होती है, दशहरा होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रामायण होती है। मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ ये कह रहा, जो रामायण के अंदर कलाकार होते हैं, बजरंग बली, हनुमान, मैंने कई जगह देखा वहाँ जो है मोमडन आके बजरंग बली हनुमान का रोल करते हैं। कई जगह तो राम का रोल भी जो है मुस्लिम भाई करते हैं, जो उनके कपड़े सिले जाते हैं। इनफैक्ट मुझे ध्यान आ रहा, मैं एक जगह अपने यहाँ पे था, मैं नाम भी बता रहा, कांदला कस्बे में था, तो मैं देखा जो बैक साइड में वो टेलर जो है कपड़े सिलने लग रहा, जो हनुमान और ये सारे के सारे जो गदा वदा लेकर रामायण के अंदर जितने भी कलाकार होते हैं, तो वो दाढ़ी वाला जो है शख्स उनके कपड़े सिलने लग रहा, तो वहां तो मुसलमान उनके कपड़े भी सिलने लग रहा। और मैं तो कह रहा आप कहां तक जाओगे, योगी जी तो लखनऊ में है, लखनऊ में कपड़ों का कारोबार होता है, चिकन के कपड़ों का कारोबार, 90% वो कारोबार जो है मुसलमान कर रहे। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, अब 2 मिनट को तो न ब्रेक लो। मैं ही बताऊं, हमारा सोफा खराब है, वो तो सोफा बनाओ जाकिर ने जी, ये खराब है, वो जो पानी जो साफ करेगा, क्या बोले, आरओ खराब है, वो वागनिया भी एक खन था भाई, है। और जब गाड़ी की बैटरी ख़राब हैगी तो कोई शकील मियाँ है वो बैटरी लेके आए, हैं। अच्छा आप कहाँ गिनवाऊँ, पानी जो लेके आ रहे हो पीने के नहीं है आप बोतलन को, वो भी ऐसे ही है। तो अब ये कहाँ लिखी जाएगी, क्या चौधरी साहब मैं इससे ऊपर की बता दूं, इन्होंने तम तो ये सारी गिनवा रहे, और ये ऊपर नेता क्या कर रहे, ये अपनी लड़की तो मुसलमानों को दे रहे। जो जितने भी हिंदूवादी अपने आप को बोल रहे हैं, चौधरी साहब अगर एक के नाम गिनवाने लगूं तो रात को नींद नहीं आने की। खासतौर से जो अपने आप को हिंदूवादी बोलते हैं, जितने भी हिंदूवादी नेता है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने अपनी लड़की मुसलमानों को दे रखी। मुसलमानों की लड़की इन्होंने जो है अपने घर में जो है उन ला रखी, यानी कि ऊपर तो ये बेटी का और रोटी का रिश्ता कर रहे, और हमें ये ऐसे पोस्टर लगवा के हमारे दिमाग में ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रहे। लेकिन मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि इस देश का ताना बाना कुछ ऐसा है, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, मुजफ्फरनगर से हूं, अपनी लैंग्वेज में बात समझाने की कोशिश कर रहा कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 ऐसे हैं जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग खाट पे बैठते हैं। खाट का नाम आपने सुना होगा, और खाट के 4 पाए होते हैं। अगर चारों पाए जमीन के ऊपर मजबूती से टिके रहेंगे तो वो तभी खाट टिकी रहेगी। अगर एक भी पाया गड़बड़ा तो खाट भी नीचे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, और जो नेताओं की चाल है खास तौर से हिंदू मुस्लिम कर करके ये केवल नफरत की फसल बोते हैं, और इस नफरत की फसल को ये राजनीतिक रूप से काट रहे। ये कहीं ना कहीं हमें अपने चंगुल में फंसा रहे। इस चंगुल से हमें निकालना चाहिए, और हमें इन नेताओं से पूछना चाहिए कि भाई तुम राजनीति में हिंदू मुस्लिम तो कर रहे, तुम असली मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। अच्छा एक और बात है साहब, लेकिन एक बात, ये फरमान तो जारी है कि भाई ऐसे ऐसे तो आपको नंबर प्लेट लगानी है, लेकिन टाइम टेबल निश्चित नहीं हुआ कि ये 1 महीना को लगानी है या हमेशा को लगानी है। नहीं, ये तो भाई जब तक कावड़ चलेगी। और नेम प्लेट कहाँ, ये तो जिस तरीके से आप जैसे जागरूक लोग मीडिया के अंदर, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो देखना सारा का सारा ये आदेश, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो टिकने वाला नहीं, ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। और ये तो आप चौधरी साहब, अगर आदेश भी वापस नहीं हुआ तो जब तक ये कावड़ यात्री चलेंगे ये तो तब तक चलेगा। इसके बाद एक बात सुनो साहब, सबसे बात जो मुद्दे की बात है वो ये है कि वहाँ में आदेश में कि बिल्कुल नहीं बताई गई है कि ये 1 महीना के नहीं यहाँ,
बस आपको लिखना हुआ भाई, वह बताओ काई ने अपने जो बोर्ड हैं वो पुतवाएं, तो 2-4-5 हज़ार खर्च करे होंगे, बड़े बोर्ड पुतवाएं, नाम वाम लिखवाएं, तो वहाँ पे तो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कि 1 महीना में ही अगर बदल जाएंगे तो फिर का फ़ायदा हुआ। फिर 6 महीना बाद में फिर कांवड़ आवे, अब सावन की है, फिर दूसरी जो आवे कांवड़ यात्रा वो चालू हो जाएगी, तो फिर पुतवाने पड़ेंगे, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है वो। तो मेरे ख्याल से तो कोई आगे हमेशा के नहीं आएंगे स्कीम। नहीं भाई, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी या नहीं रहेगी, पर मैं चौधरी साहब आपके इस चैनल के माध्यम से योगी जी को ये कह रहा कि भाई जो ये आप सारा काम करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आप साथ में जितने भी दारू के ढाबे हैं, दारू के ठेके हैं 1 किलोमीटर दूर, मैं बताऊं, देखो बुरा लगेगा लेकिन बात मैं कहूं, कम से कम बहुत ज्यादा कांवड़िए ये नशे में ही चले, तब तो इनकी पवित्रता भंग नहीं होती। अरे ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये भोली भाली जनता है, अब चंगुल में फंसने ये वाले बताओ, सरकार तो रेड कारपेट बिछा सके वहाँ क्या नाम है आपके हरिद्वार तक? नहीं, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बिछा सकती? अरे सरकार क्या नहीं कर सकती? बिछाना चाहिए, बिल्कुल बिछाना चाहिए। और मैं तो जो ये इतनी अच्छी बात निकल के सामने आई कि भाई सरकार इनकी पवित्रता भंग ना हो, पवित्रता इनकी बरकरार रहे, सरकार सारे खान पीन का इंतजाम जो है कर दे। और हम तो नू कह रहे भाई जैसे कांवड़िया चले इनके ऊपर जो है पैसे भी बरसावे, और जब ये अपने घर को जा तो इन्हें अपना जो है इनकी जैसे हमारे यहाँ सगुन देते हैं भाई, मिलाई देते हैं, इस तरीके का भी कुछ काम करे। लेकिन हो क्या रहा, चूंकि सरकार को अपनी, और प्रधानमंत्री को खुद आना चाहिए और पीएम केयर्स फंड अपना बतेरा पैसा दे दे। हाँ नहीं, अरे इनके पास में पैसे की कमी है चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? सरकार के पास में पैसे की कमी थोड़ा ही है। और फिर ये तो चंदा लेने वाले लोग हैं, ये तो चंदा ले लेकर सारा काम कर देंगे और उस चंदे में से फिर गुप भी कर लेंगे। मेरे मुंह से ना खुलवाओ, मैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में गया था, वहां भी किस तरीके से इनकी फजियत हो रही। इस देश के अंदर धर्म के नाम पे चौधरी साहब आप कुछ भी कर लो धर्म के नाम पे, और शायद धर्म के नाम पे ये राजनेता भी कुछ ऐसा ही कर रहे, ऐसे ही जंजाल में हमें फंसा रहे। लेकिन मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के लोग इस जंजाल में ना फंसे, हिंदुस्तान के लोग असली मुद्दों की तरफ बात करें, इनसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खराब होते हुए पर्यावरण की बात करें, बढ़ती जनसंख्या की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, और हिंदू मुस्लिम के दम पे इन्हें ऐसा करारा जवाब दे जैसा करारा जवाब अब लोकसभा चुनाव में दिया। और ये मैं बीजेपी वालों के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा जो भी राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कर रहा, उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको ऐसा करारा जवाब दो और अच्छे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाओ। चौधरी साहब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी 10 सीटों पे चुनाव होने वाले, और ये जो हिंदू मुस्लिम फरमान हो रहा, ये 10 सीटों को लेकर ही हो रहा। अगर ये चुनाव ना आते, 10 सीटों पे चुनाव ना होते, इनको पता कि अभी जो है लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ कर दिया, अगर 10 सीटों पे चुनाव ना होते कुछ नहीं होने वाला था। एक बात बताओ, क्या अब से पहले कांवड़ नहीं आ रही थी? हरिद्वार से कांवड़िया अब से पहले नहीं चलते थे, लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें तो कहीं ना कहीं देखना, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं सलाह दे रहा, आप जितना ऐसा करोगे, जितना हिंदू मुस्लिम की फसल काटने की कोशिश करोगे, अब जनता समझ गई, जनता आपको करारा जवाब देगी। जनता करारा जवाब देगी, मलिक साहब कह रहे हैं जनता करारा जवाब देगी, या जनता ने तो पहले भी जवाब दे दिया और अब भी जनता तो जवाब दे ही देगी। लेकिन बात महंगाई पे होनी चाहिए, बात बेरोजगारी पे होनी चाहिए, बात कानून व्यवस्था पे होनी चाहिए, और काय पे बात होनी चाहिए, सब आपको मालूम है। लेकिन राय तो फैलाया जा रहा हो, समेटने के नहीं है और काय के नहीं है, वोट के नहीं है। अब वोट की चोट किंगे को लगेगी, किंगे को नहीं लगेगी। संविधान कहाँ है और संविधान के दायरे में क्या क्या है रो और क्या क्या नहीं है रो, ये क्या संविधान के दायरे में है रो या संविधान के दायरे में नहीं है रोगे, आप भी जान रहे हो और समझदार लोग भी समझ रहे। तो आने वाले समय में फरमान वापस लियो जागो या पे ऐसे ही बवंडर चालू रहेगो, कि देखने वाली बात होगी, अभी के नहीं है। सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।